गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 6, बट हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए जहां तक कंप्लीट हुआ था उसके आगे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। मकड़ी को गुस्सा आ गया और बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? ठीक है बेटा। उसके बाद ऐसा कौन बोली? मकड़ी बोली। हंसू नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया। बिल्ली ने जवाब दिया बेटा मकड़ी को कि हंसू नहीं तो क्या करूं, यहाँ मक्खियां नहीं है, यह जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाल में, तेरे जाले में? ऐसा बोली बिल्ली मकड़ी को, बोली कि यहाँ तो मक्खियां नहीं है, जगह तो साफ सुथरी है, तो जो तुम यहाँ पे जाला बना रही हो इस जाले में कौन आएगा? यह बात मकड़ी को सही लगी। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया। मकड़ी को बिल्ली की बात समझ में आई और उसने इस सलाह के लिए उसको धन्यवाद दिया और वह जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, एक खिड़की नजर आई। मकड़ी ने बेटा इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई। उसने फिर जाला बुनना शुरू कर दिया। मकड़ी ने उस खिड़की पर जाला बुनना शुरू कर दिया। वह कुछ देर तक जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, बेटा वो मकड़ी जो है ना खिड़की पर जाला बुन रही थी, उसी समय एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी तू भी कितनी बेवकूफ है। मकड़ी बोली, क्यों क्यों? मकड़ी ने, चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ से तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। बेटा ऐसा चिड़िया ने कहा मकड़ी से कि यहाँ से तो खिड़की से बहुत तेज हवा आती है, यहाँ से तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। ठीक। बेटा मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी। मकड़ी को जो चिड़िया ने कहा था ना वो बात भी ठीक लगी और वहां भी जाला अधूरा छोड़कर सोचने लगी कि अब जाला कहाँ बनाया जाए। मकड़ी ने ना वहां का जाला भी अधूरा छोड़ा और सोचने लगी कि अब जाला कहाँ बनाया जाए। समय काफी बीत चुका था और उसे भूख भी लगने लगी थी। बेटा मकड़ी काफी टाइम से जाला बना रही थी और वो अपना हर जाला अधूरा छोड़कर, बात मानकर वो आगे बढ़ जाती थी। इस बीच ना समय काफी बीत चुका था और वह अपना जाला अधूरा छोड़कर आगे बढ़ने लगी थी और ऐसा करते करते उसे भूख भी लगने लगी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखाई दिया। मकड़ी को क्या दिखाई दिया बेटा? अलमारी का खुला दरवाजा दिखाई दिया। उसने उसी से अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। मकड़ी ने उस खुले अलमारी के दरवाजे से ही अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। अभी उसने थोड़ा जाला ही बुना था, तभी उसे एक कॉकरोच दिखाई दिया जो उसके जाले को अचरज से देख रहा था। अभी बेटा मकड़ी ने अपना जाला बुनना स्टार्ट ही किया था और उससे वहीं एक कॉकरोच दिखाई दिया जो मकड़ी जाला बुन रही थी, तो वो उसे अचरज से देख रहा था। अचरज मतलब आश्चर्य से देख रहा था, तो घूर के देखते ना बैठ उस टाइप। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? मकड़ी ने कॉकरोच से पूछा कि इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुन रही हो, यह तो बेकार की अलमारी है, अभी यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा, फिर तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। बेटा कॉकरोच ने क्या बोला कि यहाँ कहाँ जाला बुन रही हो, यह तो बेकार की अलमारी है, अभी कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और फिर तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने सोचा कि यहाँ जाला बनाना बेकार है। वह वहां से हट गई। यह सुनकर मकड़ी ने सोचा कि यहाँ जाला बनाना बेकार है, वो वहां से भी हट गई। अब तक वह काफी थक चुकी थी, उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची। बेटा मकड़ी काफी टाइम से जाला बुन रही थी ना, तो वह अब तक काफी थक चुकी थी, उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख के कारण वह परेशान हो गई थी। उसे
पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। मकड़ी को पछतावा हो रहा था बेटा कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। तभी उसकी नजर पास में गुजर रही चींटी पर पड़ी। तभी बेटा मकड़ी की नजर पास से एक चींटी गुजर रही थी, उस पर पड़ी। उसने उससे अपनी मदद करने को कहा। मकड़ी ने चींटी से अपनी मदद करने को कहा। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ। चींटी बोली, बेटा मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ। तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरे के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो। तो ऐसा करते हैं, उनकी यही हालत होती है। बेटा किसने बोला? चींटी ने बोला मकड़ी से कि मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरे के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो। तो जो ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। तो किसने बोला? मकड़ी ने बोला। किससे बोला? सॉरी, चींटी ने बोला। किससे बोला? मकड़ी से। कि जो ऐसा करते हैं कि दूसरों मतलब अपना काम दूसरों के कहने पर, दूसरों की बात मानकर अधूरा छोड़ देते हैं, उनकी यही हालत होती है। तो बेटा इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरे के कहने पर हमें हमारा हर काम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ही परेशानी है। ओके बेटा, ठीक है बेटा, अभी आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसकी जो भी एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय।